दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की अभी आपको आउटलाइन बना के बताऊंगा, इसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को लेकर आता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप इन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते। यदि आपने लिख भी लिए हैं तो आपकी गलतियाँ अधिक आती हैं। आगे से आप इन शब्दों को अच्छे से लिख लें और आपकी गलतियाँ भी कम से कम आएँ। तो अभी मैं इन शब्दों को बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वह है अच्छी खबर यह है कि। अच्छी का पहले सब चिन्ह बनाएंगे। अच्छी खबर यह है कि, ये हो गया अच्छी खबर यह है कि। इसके बाद में है मृत्यु दर। क्या बनाएंगे हम? मृत्यु और ये दर, इससे बड़ा कर देंगे, दर दर का आंकड़ा लगा देंगे इसमें। ये हो गया मृत्यु दर। इसके बाद में है असमानता। इस तरह से बनाएंगे, आ का आंकड़ा, असमान और ये ता, ये हो गया असमानता। इसके बाद में रहने के लिए। इस तरह से बनाएंगे, र हा का आंकड़ा, ने के लिए, ला से इंडिकेट कर देंगे। ये हो गया रहने के लिए। इसके बाद में है गरिमापूर्ण जीवन। इस प्रकार से बनाएंगे, गरिमापूर्ण जीवन। ये हो गया गरिमापूर्ण जीवन। आगे है शिशु एवं मातृ। ऐसे बनाएंगे, शिशु एवं मातृ। ये हो गया शिशु एवं मातृ। आगे है आंध्र प्रदेश। ऐसे बनाएंगे इसको, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद में दिखाई पड़ सकती है। दिखाई पड़ सकती है। ये हो गया दिखाई पड़ सकती है। आगे है मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। ये हो गया मुश्किल का सब चिन्ह, ये हो, ये जाता और ये है। आगे है खर्च कर रही है। इस तरह से बनाएंगे, खर्च और ये कर रही है। ये हो गया खर्च कर रही है। इसके बाद में शब्द है सकारात्मक। इसको बनाएंगे इस प्रकार से, सकारात्मक। ये हो गया सकारात्मक। इसके बाद में है सुधार हुआ है। इस तरह से बनाएंगे, सुधार हुआ है। ये हो गया सुधार हुआ है। आगे है विषमता। इस प्रकार से बनाएंगे, वि, ये सा का आंकड़ा, मु, ता। ये हो गया विषमता। इसके बाद में है बुनियादी सुविधा। वा का आंकड़ा, बुनियादी सुविधा। ये हो गया बुनियादी सुविधा। इसके बाद में मिसाल के तौर पर। ऐसे बनाएंगे, मिसाल के तौर पर। ये हो गया मिसाल के तौर पर। इसके बाद में शब्द है चुनौती पेश करते हैं। ऐसे बनाएंगे, चुनौती पेश करते हैं। बहुवचन हो गया, ये हो गया चुनौती पेश करते हैं। आगे है महाराष्ट्र। महा और ये राष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र।
इसके बाद में आएगा पक्षपातपूर्ण, इसको ऐसे लिखेंगे पक्षपातपूर्ण, ये हो गया पक्षपातपूर्ण। आगे है आर्थिक वृद्धि के लिए, इसको ऐसे लिखेंगे आर्थिक वृद्धि और ये के लिए, ये हो गया आर्थिक वृद्धि के लिए। लास्ट में है इसका अर्थ यह है कि, इसको ऐसे लिखेंगे इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। अभी एक बार फिर से आपको इनको रिपीट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अच्छी खबर यह है कि, अच्छी का सब चिन्ह, खबर यह है कि। इसके बाद में है मृत्यु दर, ये हो गया मृत्यु और ये दर दर का आंकड़ा, डबल कर देंगे इसको। इसके बाद में असमानता, ये आ का आंकड़ा, अस, ये सा का आंकड़ा, ये म और ये त का आंकड़ा, ये हो गया असमानता। इसके बाद में रहने के लिए, इसको लिखेंगे रहने और ये के लिए, ला से इंडिकेट कर देंगे इसको, ये हो गया रहने के लिए। इसके बाद में है गरिमापूर्ण जीवन, इसको बनाएंगे गरिमापूर्ण और ये जीवन का सब चिन्ह। इसके बाद में शिशु एवं मातृ, ये सा और ये सा, ये हो गया शिशु, ये एवं और ये मातृ। इसके बाद में है आंध्र प्रदेश, ऐसे बनाएंगे आंध्र और ये प्रदेश। इसके बाद में है दिखाई पड़ सकती है, ऐसे लिखेंगे दिखाई पड़ सकती है। इसके बाद में मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में है खर्च कर रही है, ऐसे बनाएंगे इसको खर्च कर रही है। आगे हमारा शब्द है सकारात्मक, ये हो गया सकारात्मक। इसके बाद में सुधार हुआ है, यहाँ बनाएंगे सुधार, ये हुआ है। इसके बाद शब्द है विषमता, यहाँ बनाएंगे विषमता, इसको काट देंगे, ये माँ बन गया, ये हो गया विषमता। इसके बाद में है बुनियादी सुविधा, ऐसे बनाएंगे बा का आंकड़ा, बुनियादी सुविधा। आगे है मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर। इसके बाद में है चुनौती पेश करते हैं, ऐसे बनाएंगे चुनौती पेश करते हैं, बहुवचन है। इसके बाद में है महाराष्ट्र, क्या बनाया महा, ये राष्ट्र। आगे है पक्षपातपूर्ण, इस तरह से बनाएंगे पक्षपातपूर्ण, ये हो गया, इस तरह से बनाएंगे, ये छा को यहाँ काटेंगे, पक्षपातपूर्ण। इसके बाद में है आर्थिक वृद्धि के लिए, ये हो गया आर्थिक, ये वृद्धि और के लिए, ला से इंडिकेट कर देंगे इसको। लास्ट में है इसका अर्थ यह है कि, ये है इसका, ये अर्थ यह है कि। दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, जितना आप ज़्यादा आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में भी आसानी होगी, शॉर्ट हैंड की गलतियां भी कम आएंगी। और आप शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर की गलतियां अक्सर करके स्टूडेंट की आती हैं। तो आप सबसे ज़्यादा
शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी ग्रामर पर फोकस कीजिए। हिंदी ग्रामर में कहाँ बिंदियाँ लगेंगी, कहाँ मात्राएं लगेंगी, कहाँ आधा शब्द बनेगा, कहाँ पूरा शब्द बनेगा, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेट करने में सबसे ज़्यादा गलतियाँ बिंदियों की और मात्राओं की होती है। और एक श की गलती सबसे ज़्यादा होगी और एक होगी व और वा की गलती। ये शब्द ऐसे हैं कि इनमें अक्सर करके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन शब्दों को आपको गौर से देखना है, कहाँ कैसे और कौन सा शब्द किस प्रकार से बनेगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छे स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी की नॉलेज भी होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, जब आपको हिंदी की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी तो आपकी गलतियाँ ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगी। तो आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी पर भी फोकस करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, शॉर्ट हैंड के साथ साथ चाहे आप एक पेज डेली हिंदी ग्रामर का पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है और उसको अच्छे से देखना है कि कहाँ और कौन सा शब्द किस प्रकार से बन रहा है। तो उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, उस शब्द को अपने दिमाग में भी रखना है कि हमें ये शब्द इस प्रकार से बनाना है। इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी जो शॉर्ट हैंड की गति है वो भी निश्चित ही बढ़ेगी और गलतियाँ आपकी निरंतर कम होंगी और एक समय ऐसा आएगा कि गलतियाँ ना के बराबर आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे आउटलाइनों के डिक्टेशन के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।